दोस्तों, मैं विपिन यादव और मैं हर कड़ी में इस बात बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या आर्टिस्ट हो या अन्य टेक्नीशियंस हो। अगर जीत थाम ली तो बाजी पलटने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सही बात बोली मैंने। आज बात करने जा रहा हूँ वो फिल्म की वास्तव, द रियलिटी। वही से बाजी पलटी थी संजय दत्त ने। बाबा बोलते, बाबा ने ऐसी बाजी पलटी कि उसके बाद बाबा पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी वास्तव द रियलिटीज की जो बातें हैं, मैं आपको सटीक विश्लेषण देने की कोशिश करता हूं। 7 अक्टूबर 1999 को रिलीज होने वाली मूवी, जब ये पिक्चर लगी या लगने वाली थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पिक्चर कितनी चलेगी, कैसी चलेगी, कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि इतना कोई शोर शराबा नहीं हुआ था। लेकिन पहले दिन धीरे धीरे जब एक एक शो बढ़ते गए, फिल्म ने ऐसी जागरूकता पैदा कर दिया कि देखने वाले दंग रह गए हैं कि कौन आया। मराठी का एक डायरेक्टर जिसका नाम था महेश मांजरेकर, आज तो मराठी इंडस्ट्री में है ही, तो साथ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका इतना नाम हो गया। यूं तो नाम कमाने के लिए महेश मांजरेकर ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई उन्होंने इतनी सटीक तरीके से लड़ी, वो जीत पे अड़ गए थे जैकी श्रॉफ को कि किसी भी तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए संजय दत्त के साथ। टाटा बंगलो में वो गए। टाटा बंगलो में भी मैंने बहुत सारी शूटिंग किया। मुझे वो हर पल याद आता है जब महेश मांजरेकर टाटा बंगलो में संजय दत्त को नरेशन करने के लिए आए थे। नरेशन इतना दासू था कि 10 मिनट में संजय दत्त समझ गए थे कि कुछ करने की चाहत और कुछ करने वाला है, तो स्वाभाविक संजय दत्त ने हाँ बोल दिया। फिर तो वो ताना बाना भुनने के लिए इम्तियाज हुसैन उनके साथ जुड़ गए। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग महेश मांजरेकर और स्क्रीन डायलॉग के साथ इम्तियाज हुसैन जब जुड़े तो उनके साथ जतिन ललित का म्यूजिक, शिवाजी साटम और रीमा लागू जो उनके रघु के पिता बने थे यानी कि संजय दत्त, मोनीश बल उनकी रेल वाइफ उसमें काम करी थी। दीपक तिजोरी को छोटा रोल था, लेकिन जबरदस्त दीपक तिजोरी ने अपने अंजाम में काम किया था। और नम्रता शिरोडकर एक ऐसा रोल था कि वो मैं बाद में विश्लेषण दूंगा। अभी आशीष विद्यार्थी, मोहन जोशी का कैरेक्टर उतना ही दमदार था, वो आप भूल नहीं सकते। परेश रावल ने दमदार एंट्री के साथ अपनी छवि, अपना जो रंग दिखाना था, रंग में ऐसा मिलाया कि सारा का सारा जो कास्टिंग था, और वो कास्टिंग मैं क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती है, जिसका नाम था 1.5 फुटे यानी कि संजय नार्वेकर। अभी रियल लाइफ में ऐसे होती है कि एक साधारण परिवार में, जब साधारण परिवार में यही एक होता है कि छोटी नौकरी मिल जाए, मेरा लड़का कोई काम पे चले जाए और जो बाकी जिंदगी किसी तरह से चलती रहे, ये चलाने की कोशिश संजय दत्त ने शुरुआत में जरूर किया। लेकिन जब उनको ये कामयाब नहीं होता, वो दृश्य ही बड़ा अचंभ कर देता है, दिल को छू जाता है। रघु संजय दत्त और संजय नार्वेकर 1.5 फुटे कोशिश करते कि पाव भाजी की दुकान लगाते, बिजनेस करते हैं, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की उनकी तमन्ना थी बिना शोर शराबे की। लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं होता। जब आम आदमी को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, वही हल्के में लेना गैंगस्टर को भारी पड़ गया, और रघु ने अपना जो तेवर, जो गुस्सा सारा वो गैंगस्टर में लगा दिया और वहां पे खून खराबा हो जाता है। वही से रघु की जिंदगी जो बदलती है कि आम आदमी, आम परिवार की जिंदगी जब वो गैंगस्टर में प्रवेश कर लेता है, गुनहगारी में प्रवेश कर लेता है, तो उसके बाद रंग रूप कैसा बदलता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधारण परिवार का लड़का अगर गुनहगारी में पड़ जाता है, वारदात में पड़ जाता है, तो गुंडेगिरी में पड़ जाता है, तो सामान्य परिवार को भी बहुत इफेक्ट होता है, आसपास के लोगों को भी होता है। और वो फिल्म में इतना सटीक दिखाया है, तो हर समय रंग बदलती हुई जिंदगी को कहानी वास्तव में लाने की कोशिश जज्बाती डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने दिल दिमाग से किया, वो कोई भूल नहीं सकता है। हालांकि फिल्म में एक गाना है, वो एक गाना को छोड़ दिया जाए तो ड्रामा ज्यादा है। माँ और बेटी का जो क्लाइमेक्स सीन है, रीमा लागू और संजय दत्त और जुर्म की दुनिया से इतना दूर जा चुका है और कभी घर वापसी के लिए तैयार नहीं संजय दत्त,
ये मान गया था कि मेरी मौत तो होनी है। अब वो मौत से इतना बड़ा डॉन इतना डरता है कि मानो कि देखने वाला भी डर जाए कि एक जमाने में जबरदस्त गैंगस्टर आखिर ऐसी क्या हो गई कि इतना डर रहा है, अपने माँ के गोद में जाके बैठ जाता है। माँ को अचंभा इसलिए नहीं होता, तुमने गुनहगारी इतनी किया है, इतना गैंगस्टर का दहशत निर्माण किया है, तुम्हारा तो अंजाम वही होता है और वही होना भी चाहिए, स्वाभाविक था। ये कुदरती देन है। एक जमाने में किसी से डरने वाला रघु आज हालत ये हो गई कि कमरे में जाकर माँ के गोद में मिन्नतें मांग रहा है और बहुत बहुत रो रहा है, माँ मुझे आराम की मौत दे दो। और सीन अगर आप देखोगे तो उसका अंजाम तक पहुंचाया रीमा लागू ने। ये सीन करने के लिए भी रीमा लागू को काफी तकलीफ हुई थी, बहुत ही सेंसेबल सीन था। संजय दत्त ने आसानी से कर तो लिया, लेकिन दिल में उनके जो बात थी वो बोल नहीं पाता। और एंड तो सबको पता है किस तरह से हुआ। कहने का मतलब ये है कि गैंगस्टर जो होता है या गुनहगारी जो होती है, जो भी होता है, अंत जो होता है वही आप रियल जिंदगी में भी यही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा। ये फिल्म में दर्शाने की कोशिश महेश मांजरेकर ने की है। वो सटीक विश्लेषण देने की कोशिश किया। मैंने मात्र 4 करोड़ में बनने वाली फिल्म ने 25 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया और वास्तव से मुन्ना भाई बन गया। बाबा की शानदार वापसी।